Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, today we will be concluding the ninth chapter, that is strategies for enhancement in food production, by doing the last topic, that is plant tissue culture technique. So students, let's start it. Now student, what is meant by the term tissue culture? Tissue culture is the ability of a cell or a tissue to produce an entire plant. And what is tissue culture technique? Tissue culture technique is the process of culturing isolated protoplast, cell, tissue or an organ on aseptic nutrient medium to produce entire plant body. So plant tissue culture technique जो है that is a process जिसमें हम isolated cells, tissues, प्रोटोप्लास्ट या ऑर्गन्स को स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर प्लेस करते हैं एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड दे फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट बॉडी. सो दिस होल टेक्निक इज नोन एज व्हाट? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. नाउ स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का जो आइडिया है दैट वाज गिवन बाय गॉटलिब हेबरलैंड. और गॉटलिब हेबरलैंड ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. Gottlieb Heberland, he made the first attempts to culture fully differentiated single cells. Students, we all know that plant tissues, they are of two types. One is meristematic and second is permanent tissues. Meristematic tissues or cells, they have the power of division, whereas the permanent tissues or cells, they have lost the power of division. Now, why permanent tissues they have lost the power of division? Because they are differentiated, they are specialized. So Gottlieb Heberland ने क्या किया स्टूडेंट? डिफरेंशिएटेड सेल्स को रखा कल्चर मीडिया के ऊपर. तो उसने देखा कि डिफरेंशिएटेड सेल्स जो थे दे अगेन बिकेम मेरिस्टमैटिक एंड दे स्टार्टेड डिवाइडिंग. सो सबसे पहला ये जो आइडिया है कि इवन कि प्लांट की कोई भी जो सेल है, डिफरेंशिएटेड सेल है, उसके अंदर एक पावर है डिवीजन की. जब उसे हम एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर रखें देन इट गेट्स अ स्टिमुलस एंड इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. दिस वाज गिवन बाय गॉटलिब हेबरलैंड. और उसने कॉन्सेप्ट दिया, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी. Now, what is totipotency? Totipotency is the capability or the ability of each and every cell of a plant body to give rise to a entire plant. तो ये जो टोटीपोटेंसी की जो प्रॉपर्टी है प्लांट सेल्स की, दिस इज वेरी मच हेल्पफुल इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो स्टूडेंट्स, तीन फंडामेंटल एबिलिटीज है प्लांट्स की विच आर हेल्पफुल इन द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. पहली है टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू प्रोड्यूस एन एंटायर प्लांट इफ सूटेबली स्टिमुलेटेड. नाउ ये टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट हेबरलैंड के माइंड में कैसे आया? हेबरलैंड सेड दैट द मल्टी सेलुलर प्लांट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट. ठीक है. सो जितनी भी सेल्स इस मल्टी सेलुलर प्लांट में प्रेजेंट हैं दे आर एक्चुअली फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट. और जो जेनेटिक मटेरियल इस जाइगोट में है द सेम जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट. So if zygote being unicellular, it is capable of dividing and give rise to an entire plant body, then why not all these cells which are actually formed from this zygote, they are capable of giving rise to a complete plant body. ठीक है. सो दिस इज नोन एज व्हाट? टोटीपोटेंसी. सेकेंड चीज है स्टूडेंट्स डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि जब हम डिफरेंशिएटेड सेल को कल्चर मीडिया के ऊपर रखते हैं तो दे स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है. तो डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं दे अगेन बिकम मेरिस्टमैटिक. दिस इज नोन एज व्हाट? डी डिफरेंशिएशन. सो कैपेसिटी ऑफ मेच्योर सेल्स. Mature cells means permanent tissues which are made up of, which are differentiated, which can't divide. So capacity of mature cells to return to meristematic condition, this is known as what? De-differentiation. और जब इस de-differentiated mass को हम एक suitable ratio देते हैं हॉर्मोन्स की, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सिन बाय साइटोकाइनेंस की, तो ये जो मास है इट अगेन फॉर्म्स अ कंप्लीट प्लांट बॉडी. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो मेरिस्टमैटिक मास है वो दोबारा क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया. दिस इज नोन एज व्हाट? रीडिफरेंशिएशन. तो डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे आर टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक.
और थर्ड एबिलिटी है स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी एक इनबॉर्न पोटेंशियल है ऑफ अ प्लांट्स ऑफ अ गिवन सेल और टिश्यू टू डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे. So these are the three fundamental abilities of plants which are very much helpful in the plant tissue culture technique. So students, plant tissue culture technique, we all know what is the definition. Now what is an explant? Explant is the plant part excised from a specific location in a plant to be used for initiating a culture. Plant के किस part को culturing के लिए use किया जा रहा है, that is known as explant. Explant students एक cell हो सकती है, it can be a tissue, it can be anther, it can be ovary, और इट कैन बी एनी प्लांट पार्ट. जिस प्लांट पार्ट को हम कल्चरिंग के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज व्हाट एक्सप्लांट. एंड स्टूडेंट्स एक्सप्लांट को हम जो है प्रॉपरली जो है स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी माइक्रोब की. इवन जो हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं, जो न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टरलाइज्ड सो दैट जो ग्रोथ है वो एक्सप्लांट की हो, किसी दूसरे पार्टिकल की या किसी दूसरे माइक्रोब की ग्रोथ जो है वो कल्चर मीडिया पे ना हो. इवन हर एक चीज़ को, जितना भी सामान जो है, जितना भी एपरेटर्स, हर एक चीज़ को जो है स्टरलाइज किया जाता है इन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक सो दैट ओनली अवर एक्सप्लांट शुड ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया, नॉट एनी अदर फॉरेन पार्टिकल. नाउ स्टूडेंट्स, जो कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया जाता है, इट शुड कंटेन व्हाट? इट शुड कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन्स. ग्रोथ हार्मोन्स में स्पेशली ऑक्सिन्स हैं एंड साइटोकाइनेंस. ठीक है, these two growth hormones they are used. Sucrose as an energy source and agar-agar to semi-solidify the culture media. So all of these things they are used to prepare the nutrient medium. सो जो मैथड है स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, इस मैथड के थ्रू वी कैन ऑब्टेन थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन. वाई इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन? बिकॉज हमने प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया, हमने एक सेल ले ली, वी हैव टेकन अ टिश्यू, वी हैव टेकन अ पीस ऑफ एंथर, एंड विद दैट स्मॉल पीस वी आर मल्टीप्लाइंग द प्लांट्स, वी आर प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स. देयरफॉर प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन. और प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से जितने भी प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट. Okay, therefore they are known as soma clones. So they are known as clones. Why they are known as clones? Because they are carbon copy of their parents. Why soma? Because जो X plant है, that is the vegetative part of the plant body. Therefore this is known as what? Soma clones. Now students, what are the various steps of plant tissue culture technique? Plant tissue culture technique का जो पहला step है that is the selection of the explant. सबसे पहले तो हमने explant को select करना है. तो this explant as I have told you, it can be a cell, it can be tissue, it can be apical meristem, it can be ovary, it can be anther or any other part. So this tissue it must be sterilized, है ना. टिश्यू को हमने एक्सप्लांट को प्रॉपरली जो है वो स्टरलाइज करना है, 100% स्टरलाइज करना है टू रिमूव द माइक्रोबियल कंटामिनेशन. अदरवाइज वो माइक्रोब जो है वो कल्चर मीडिया के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा एंड अवर एक्सप्लांट विल नॉट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. तो कंटामिनेशन जो है हमने नहीं होने देनी. हमारा जो एक्सप्लांट है दैट शुड बी 100% स्टरलाइज. दूसरा स्टेप है स्टूडेंट्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्सप्लांट इन अ कल्चर मीडियम. अब हमने अपने एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया के ऊपर रखना है. ठीक है, द मीडियम सस्टेन्स द प्लांट सेल्स एंड एनकरेजेस सेल डिवीजन. तो कल्चर मीडिया के अंदर वी ऑल नो न्यूट्रिएंट्स दे आर एडेड, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर एडेड. सो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लांट को स्टिमुलेट करेंगे दैट इट शुड स्टार्ट डिवाइडिंग. तो अब क्या होगा स्टूडेंट, डी डिफरेंशिएशन हो रहा है. हमारा जो मेच्योर टिश्यू है जो कि डिफरेंशिएटेड है, इट हैज अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक. तो यहाँ पे स्टेप आया डी डिफरेंशिएशन का. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. हम इनॉकुलेशन कर रहे हैं अपने एक्सप्लांट की ऑन द कल्चर मीडिया और हमारा एक्सप्लांट जो है इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग. थर्ड स्टेप,
द एक्सप्लांट इट विल गिव राइज टू कैलस. अब स्टूडेंट क्या होगा थर्ड स्टेप में, जो हमारा एक्सप्लांट है जब हमने उसे कल्चर मीडिया के ऊपर रखा, नाउ इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल फॉर्म अ मास. It will form a mass of loosely arranged cell. This mass is known as what? This is known as callus. This is known as what? Callus. So what is callus? Callus is a mass of undifferentiated cells. Undifferentiated cells. Why undifferentiated? Because they are dividing. They are meristematic. So it is a mass of undifferentiated cells. Now student, ये जो कैलस है, अब हमें इसे एक suitable रेशियो देंगे हॉर्मोन्स की. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑक्सिन्स लो करते हैं और साइटोकाइनिन्स ज़्यादा देते हैं, तो क्या होगा कि ये जो कैलस है, दिस विल फॉर्म व्हाट? शूट सिस्टम. ये शूट सिस्टम बनाएगा एंड देयर विल बी नो रूट्स. सो दिस इज द थर्ड स्टेप. अब हम क्या कर रहे हैं, कैलस को एक सूटेबल रेशियो दे रहे हैं हॉर्मोन्स की, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स की, विद लो ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनेंस, एंड व्हाट विल हैपन, दिस कैलस विल फॉर्म शूट सिस्टम. तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोबारा डिफरेंशिएशन हो गई. दिस इज नोन एज व्हाट? रीडिफरेंशिएशन. Now what will happen? Now in the fourth step, we will give it higher auxins and low cytokinin. So what will happen? Shoot system तो formed हो गया है. Now the root system it will also be formed. तो इस तरीके से एक complete plant देखो formed हो गया from the explant. So this is the fourth step. एंड नेक्स्ट द फिफ्थ स्टेप इज़ दी जो रूटेड शूट्स हैं, नाउ दे आर पॉटेड अप और उनकी हार्डनिंग की जाएगी. बिकॉज अल्टीमेटली जो है इन प्लांट्स ने फील्ड में जाना है, बिकॉज सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो लैब कंडीशंस में किया जा रहा है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस. बट अल्टीमेटली दिस प्लांट इज गोइंग टू फेस दी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो उसकी हार्डनिंग की जाती है. बिकॉज यूजुअली देखा जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, दे डोंट हैव वेक्सीक्यूटिकल टू प्रिवेंट दी वाटर लॉस. तो इसलिए उनको हार्डन कैसे किया जाता है? बाय ग्रेजुअली डिक्रीजिंग दी ह्यूमिडिटी. सो स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. सो ये देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम की हेल्प से दिखाया गया है. वी हैव टेकन अ एक्सप्लांट, अ पीस ऑफ टिश्यू. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लांट. इस एक्सप्लांट को देखो कल्चर मीडिया के ऊपर रखा तो इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, इट फॉर्म कैलस. तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स? डी डिफरेंशिएशन हुआ. फिर हमने इस कैलस को एक सूटेबल रेशियो दी ऑक्सिन्स बाय साइटोकाइनेंस की, और इसने क्या किया? एक कंप्लीट प्लांट बॉडी जो है वो फॉर्म कर ली. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? रीडिफरेंशिएशन. सो दिस इज दी हो दीज आर दी होल स्टेप्स ऑफ व्हाट? प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. नाउ स्टूडेंट्स, जो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन हम किस टाइप का एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं. इफ द एक्सप्लांट इज एंथर, इट इज नोन एज एंथर कल्चर. इफ इट इज अ सेल, इट इज सेल कल्चर. It can be callus culture, protoplast culture, meristem culture, embryo culture, seed culture, organ culture. So these are the different types of plant tissue culture according to the type of explant which is used for the culturing. नाउ स्टूडेंट, सेल कल्चर जो है, यहाँ पे हम आइसोलेटेड इंडिविजुअल सेल्स, जब एक सेल की कल्चरिंग की जा रही है, सिंगल सेल की कल्चरिंग की जा रही है ऑन कल्चर मीडिया, सो दैट इज नोन एज व्हाट? सेल कल्चर. सो देखो, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल सेल वी कैन फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट बॉडी. दिस इज व्हाट? दिस इज द टोटिपोटेंसी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैलस कल्चर. जब ग्रोथ किया जा रहा है कैलस फ्रॉम एक्सप्लांट बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट कंडीशंस. तो कैलस कल्चर में हम कैलस की जो है वो ग्रोथ करवाते हैं, उसे प्रॉपर जो है न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करके. डार्कनेस और सॉलिड मीडियम जेल्ड बाय एगर स्टिमुलेट दी कैलस फॉर्मेशन. और यूजुअली जितने भी ये स्टूडेंट्स न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया जाता है उसमें एगर एगर डाला जाता है. एगर एगर क्या करता है? एगर एगर हमारा जो कल्चर मीडिया है उसको सेमी सॉलिडिफाई करेगा, ताकि हमारा जो एक्सप्लांट है वो उस कल्चर मीडिया के ऊपर रहे. इट शुड नॉट सिंक. बिकॉज अगर हमारा एक्सप्लांट जो है वो कल्चर मीडिया, सपोज अगर हमारा ये मीडियम जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, तो हमारा एक्सप्लांट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा. एंड इट विल नॉट गेट प्रॉपर ऑक्सीजन एंड इट विल नॉट डिवाइड. तो इसलिए हम अपने कल्चर मीडिया को क्या करते हैं स्टूडेंट? सेमी सॉलिडिफाई करते हैं, ताकि हमारा एक्सप्लांट जो है वो सरफेस के ऊपर रहे. इट शुड गेट proper oxygen from the environment, it should get nutrients from below, and it should divide. So this is known as what? Callus culture.
नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑर्गन कल्चर. अगर ऑर्गन को एज एन एक्सप्लांट यूज किया जा रहा है लाइक रूट, शूट, लीफ और फ्लावर, दैट इज यूज, दैट इज नोन एज व्हाट, ऑर्गन कल्चर. न्यू ग्रोथ कंटिन्यूज गिवन दैट द ऑर्गन रिटेन इट्स physiological features, provide information on patterns of growth as well as the development. So if the explant is an organ, it is known as what? Organ culture. Next student, if the explant is seed, that is known as what? Seed culture. For this method, the explants, they are obtained from एन इन विट्रो डिराइव्ड प्लांट. सो इन विट्रो मतलब जो लैब कंडीशंस में प्लांट तैयार किया गया है उसके सीड्स को यूज़ किया जाता है फॉर द सीड कल्चर, एंड दे आर इंट्रोड्यूस इनटू एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट वेयर दे विल प्रोलिफरेट, दे विल मल्टीप्लाई. सीड कल्चर स्टूडेंट्स यूजली किया जाता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्किड्स. सो ऑर्किड्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए वी यूज़ व्हाट? सीड कल्चर. नेक्स्ट है एम्ब्रियो कल्चर. सो एम्ब्रियो कल्चर जो है इसमें जो एक्सप्लांट है दैट इज एन एम्ब्रियो. सो इट इज द आइसोलेशन एंड ग्रोथ ऑफ मेच्योर एंड इमेच्योर एम्ब्रियो इन विट्रो. इन विट्रो अगेन मीन्स इन लैब कंडीशंस. फॉर एम्ब्रियो कल्चर द ओव्यूल, ठीक है, बिकॉज द एम्ब्रियो दैट इज प्रेजेंट विद इन द सीड. सो यहाँ पे जो एक्सप्लांट है इट कैन बी सीड, इट कैन बी फ्रूट from which the embryo is to be obtained, और फिर हमने एम्ब्रियो की स्टरलाइजेशन करनी है, then it is placed on the culture media. स्टूडेंट्स एम्ब्रियो कल्चर वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे सीड्स डॉर्मेंट होते हैं या एम्ब्रियो जो है वो अर्ली स्टेज पे अबॉर्ट कर जाता है. तो यहाँ पे हम प्लांट को प्रोपगेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके एम्ब्रियो को रिमूव करके, ठीक है. बिफोर इट्स अबॉर्शन हम उस एम्ब्रियो को सीड से रिमूव करेंगे और उसे कल्चर मीडिया के ऊपर रखेंगे, देन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट बॉडी. सो दिस इज द एम्ब्रियो कल्चर. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेरिस्टम कल्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरिस्टम कल्चर क्या है? मेरिस्टम्स दे आर प्रेजेंट एट दी शूट टिप एंड एट दी रूट टिप. तो अगर हमने मेरिस्टम को यूज़ किया है एज एन एक्स प्लांट, तो मेरिस्टम के अंदर तो ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है बिकॉज वो मेरिस्टमैटिक है, ठीक है. इट हैज़ द पावर ऑफ डिविजन्स. तो मेरिस्टम कल्चर में जो एपिकल मेरिस्टम है, शूट एपिकल मेरिस्टम है, दैट इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्लांट और उसकी कल्चरिंग की जाती है. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है मेरिस्टम कल्चर की, देन वी कैन गेट डिजीज फ्री प्लांट्स. वायरस फ्री प्लांट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मेरिस्टम कल्चर. वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द मेरिस्टम कल्चर, दैट वायरस फ्री प्लांट्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. Next student, anther culture. So anther culture में the explant that is the anther. तो anther of some plants they are cultured on a suitable medium to produce haploid plants. Because the anthers they are haploid, so naturally जो plants obtain होंगे they will also be haploid. सो सेपरेटेड एंथर्स फ्रॉम फ्लावर्स. एंथर्स को सेपरेट किया जाएगा फ्लावर्स से. देन दे विल बी कल्चर्ड ऑन द सूटेबल मीडियम एंड द टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज इन इंडिया बाय इंडियन साइंटिस्ट गुहा एंड मोहेश्वरी. सो गुहा एंड मोहेश्वरी दीज आर द टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने सबसे पहले एंथर कल्चर टेक्निक को यूज किया इन दतूरा प्लांट, ठीक है. एंड दे गॉट हैप्लॉयड प्लांट्स फ्रॉम देम. So haploid plants we all know they are obtained from the anther culture or from the pollen culture. और अगर students haploid plant को हम colchicine की treatment दे तो उससे हम diploids भी obtain कर सकते हैं and that diploids will be homozygous diploids. Suppose कोई haploid plant है और अगर हम उसे colchicine की treatment देते हैं it will become diploid. फिर अगर हम इसे कॉल्चिसिन की ट्रीटमेंट देंगे सो इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम पॉलीप्लॉइड बिकॉज क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल होते जा रहे हैं. और ये जो प्रॉपर्टी है इट कैन ओनली बी अचीव्ड, ये जो डबलिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की, ठीक है, हैप्लॉइड सेट जो मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट. सो हैप्लॉइड प्लांट्स जो हैं ये जो पॉलन कल्चर से जो प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं उनकी कॉल्चिसिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं देन दे कैन गिव राइज टू व्हाट? होमोजाइगस डिप्लॉइड्स और इवन दे कैन गिव राइज टू पॉलीप्लॉइड लाइन्स. Protoplast culture students. Protoplast, if the protoplast is the explant. Now what is protoplast? Naked cell. वो सेल जिसकी सेल वॉल रिमूव कर दी गई है दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोटोप्लास्ट.
And in this protoplast, जो isolated protoplast हैं, they are cultured on a suitable medium, again under aseptic conditions. I am telling you again and again, the culture, protoplast culture that is aimed to develop genetically transformed plant. So what is a protoplast? Protoplast is the naked cell. When the cell wall is removed from the cell, that is known as protoplast, and when this protoplast, it is cultured on the nutrient medium, then this technique is known as what? Protoplast culture. Now students, next, somatic hybridization. यूजुअली हम देखते हैं स्टूडेंट्स की दो डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं, दे कैन नॉट क्रॉस विद वन अनदर. अगर मैं चाहूँ कि टोमेटोज़ जो हैं दे शुड बी हाइब्रिडाइज्ड विद दी पोटैटोज़, देन दिस कैन नॉट हैपन. बट स्टूडेंट्स, दिस कैन बी अचीव्ड बाय प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. अगर हम टोमेटो के प्रोटोप्लास्ट को पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट के साथ फ्यूज़ करें, ठीक है, then we will get a hybrid protoplast, and that hybrid protoplast that is obtained by the scientist, and it is known as what? It is known as pomato. तो एक नई variety जो है student obtain हुई है, hybrid variety, by the process of protoplast fusion of two different species, and this technique is known as what? Somatic hybridization. और ये जो variety है, this is the pomato variety which is giving tomatoes as well as potatoes. So the process of fusion of protoplast of somatic cells of different species of plant to develop somatic hybrid. Now this is a somatic hybrid because ये somatic hybrid हमने दो somatic cells के protoplast को fuse करके obtain किया है, and this technique is known as what? Somatic hybridization. नाउ स्टूडेंट्स, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने दो स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट को आपस में फ्यूज़ करना है. तो सबसे पहले हमें प्रोटोप्लास्ट चाहिए. प्रोटोप्लास्ट के लिए सबसे पहले हमें सेल्स को सेपरेट करना होगा. वी ऑल नो कि प्लांट सेल्स जो हैं दे आर अटैच्ड विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ मिडल लेमिला, एंड दिस मिडल लेमिला दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट. तो सबसे पहले तो हमें ये मिडल लेमिला डिसॉल्व करना होगा, एंड फॉर दिस वी नीड द एंजाइम पेक्टिनेज. तो पेक्टिनेज से होगा क्या कि सारी की सारी प्लांट सेल्स जो अटैच्ड हैं विद वन अनदर, दे विल गेट सेपरेटेड. सो हाउ दे गेट सेपरेटेड? बाय द यूज ऑफ द एंजाइम पेक्टिनेज. अब हम क्या करेंगे? वी विल ट्रीट दी सेल्स, द आइसोलेटेड सेल्स, द सेपरेटेड सेल्स विद द एंजाइम सेल्यूलेज. और सेलुलेज क्या करेगा? सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा. तो जब सेल वॉल डिसॉल्व हो गई, वी गॉट प्रोटोप्लास्ट. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, विद द ट्रीटमेंट ऑफ टू एंजाइम्स दैट इज पेक्टिनेज एंड सेलुलेज, वी आर गेटिंग द प्रोटोप्लास्ट. नाउ द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट from two different varieties of plants, each having a desirable character, it can be fused to get the hybrid protoplast, which can be further grown to form a new plant. And these hybrids, they are known as somatic hybrids, and the process we all know, that is known as what? Somatic hybridization. For example, student, protoplast of tomato that is fused with that of potato to form new hybrid plants combining tomato and potato, and the new variety which is obtained, that is pomato. सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिखाया गया. डायग्राम में देखो कि हमने दो डिफरेंट प्लांट्स के सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया, एंड देन दीज प्रोटोप्लास्ट दे आर मेड टू फ्यूज विद ईच अदर to form what? Hybrid protoplast. And these hybrid protoplasts, they are later on grown on the culture media, and they will get what? They will produce what? They will produce the hybrid plants. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, दो डिफरेंट स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज करना है. तो ये जो फ्यूजन होती है, इट इज़ इंड्यूस किया जाता है दोनों प्रोटोप्लास्ट को, सो दैट दे शुड फ्यूज विद ईच अदर. और ये इंड्यूजन कैसे की जाती है या इंडक्शन कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. कौन से केमिकल्स हैं स्टूडेंट्स? द नेम ऑफ दीज केमिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहला है PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. NaNO3, sodium nitrate. Calcium ions, polyvinyl alcohol. These are the chemicals which will induce the protoplast of two different species to fuse with one another and to form what? To form the hybrid protoplast. So ये chemicals जो है students, they are very much helpful in the somatic hybridization.
सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। हमने स्टूडेंट्स टाइप्स किए हैं प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के, तो हर एक टाइप में हमने कोई ना कोई जो है एप्लीकेशन स्टडी की है। तो अगर हम कॉमन एप्लीकेशंस देखें प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक की, तो पहली एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स from small tissue or single cell. We have obtained a number of plants, thousands of plants from a single cell. So this is the first application of plant tissue culture technique, and therefore the plant tissue culture technique is known by the name micropropagation. Second, production of genetically identical plants. All the plants which are obtained by plant tissue culture technique, they are just the carbon copies of their parents. So they are genetically identical. So genetically identical plants को अगर produce करना है, then the best option is plant tissue culture technique. Recovery of healthy plants from disease plants by meristem culture. Meristem culture से students हम disease free plants जो हैं वो obtain कर सकते हैं, and we can obtain virus free plants. सीडलेस प्लांट्स जो हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन की जाती है। कई प्लांट्स हैं विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स, तो हम उनका जो है एम्ब्रियो कल्चर करके, एंथर कल्चर करके, ठीक है, ओवरी कल्चर करके, सेल या प्रोटोप्लास्ट या फिर टिश्यू कल्चरिंग करके हम उन प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग सीड्स। एंड हैप्लॉइड कल्चर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि हैप्लॉइड कल्चर में जो होमोजाइगस डिप्लॉइड्स हैं, इवन जो पॉलीप्लॉइड्स हैं, दे कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ एंथर कल्चर और विद द हेल्प ऑफ पॉलन culture. So students, this was all about the applications of plant tissue culture technique, and by doing this last topic we have completed this chapter. I hope students this topic it must be clear to you. So thank you to all.